अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम एक नया लेक्चर सी एंड सी प्लस प्लस में करेंगे। इससे पिछला जो लेक्चर था वो बेसिक इनपुट आउटपुट इन सी प्लस प्लस और डेटा टाइप्स के बारे में था। उसमें हमने कुछ बेसिक फाउंडेशन चीज़ें देखी थी कि लेट सपोज इनपुट कैसे लोगे, डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आज उससे आगे हम पढ़ेंगे। आगे मतलब लेट सपोज के एक्सप्रेशन क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। तो आज हमारे पास है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन इन सी प्लस प्लस। पहले थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें देखते हैं इसमें। तो सी प्लस प्लस में जो एक्सप्रेशन होते हैं सबसे पहले तो आप लोगों ने सुना भी होगा, अर्थमेटिक होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। दूसरे जो होते हैं वो लॉजिकल। तीसरा टाइप जो है वो हमारे पास हो सकता है रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने नाम सुना होगा। लेट सपोज दो नंबर को प्लस करना है, a प्लस बी, 3 प्लस 5, ठीक है। दो को डिवाइड करना है, a डिवाइड बाई बी एट्सेट्रा। तो हमारे पास जो लॉजिकल नहीं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और इसके अलावा ये रिमाइंडर के लिए यूज़ होते हैं परसेंट। ये परसेंटेज का जो साइन है ये एक्चुअली रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है। लेट सपोज हमारे पास 5 डिवाइड बाई 2 है, तो 5 डिवाइड बाई 2 से क्या रिमाइंडर आता है, इसको 2 2 ज़र 4 और 1 रिमाइंडर आ गए। तो जब हम 5 रिमाइंडर 2 करेंगे तो 5 रिमाइंडर 2 से क्या आएगा, 1 आएगा। ये हम देख लेंगे, खैर है। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कौन कौन से हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर। ये कैसे काम करता है ये हम प्रोग्राम में देखेंगे। नेक्स्ट जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन है। लॉजिकल एक्सप्रेशन जिस तरह आप लोगों ने ट्रुथ टेबल में भी फिजिक्स में पढ़े, और एंड, नॉट। और कैसे काम करता है, लेट सपोज आपके पास दो वो हैं, ए और बी ऑपरेंड है। अब इन पे और लगाना है। अब और क्या कहता है कि इनमें से कोई भी एक ऑन हो, ए और बी में से ऑन मीन्स 1 हो, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। लेट सपोज दोनों जब ऑफ हो तो फिर आउटपुट ऑफ आएगा। अब इस केस में बी ऑन हो गया तब बी ऑन होगा, और अगर दोनों ऑन है तब भी इसका आउटपुट ऑन ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है। और एंड क्या कहता है कि जब तक दोनों नहीं ऑन, ये एंड गेट की बात कर रहा हूँ। लेट सपोज ये भी 1 है, ये भी 1 है, तब तो सही आउटपुट 1 आएगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी ऑफ हो, लेट सपोज इस केस में बी ऑफ है, तो आउटपुट ऑफ आएगा। अगर ए ऑफ है तब भी आउटपुट ऑफ आएगा, और अगर दोनों ऑफ है तब तो कंफर्म ऑफ ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एंड गेट। नोट क्या करता है, इन्वर्ट करता है। 1 है तो आउटपुट 0 कर दो, 0 है तो आउटपुट 1 कर दो। और इसमें एक ही ऑपरेंड इस्तेमाल होता है, ए सिर्फ या सिर्फ बी, मतलब एट अ टाइम दोनों नहीं यूज़ कर सकते हो। तो और में कोई भी ऑन हो ऑन, एंड में दोनों ऑन होना ज़रूरी है, और नॉट इन्वर्ट करता है। अब दो वर्ड मैंने यूज़ की, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। ये क्या चीज़ होती है, तो लॉजिकल में और एंड और नॉट होता है। अब दो चीज़ें हैं, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स, ए प्लस बी। अब इसमें ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड इसमें है ए और बी, और ऑपरेटर इसमें क्या है, प्लस, जो इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और इस पूरे प्रोसेस को ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर। लॉजिकल और, नॉट, एंड, ठीक है, एंड हो गया। अब रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, लेट सपोज हमारे पास दो है, ए और बी। अब इनमें आपने चेक करने के ए लेस देन बी है, ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन और इक्वल टू बी है, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है, या ए इक्वल है बी के मतलब एग्जैक्टली बराबर है, या ए नॉट इक्वल बी है। ये रिलेशनल ऑपरेटर ये रिलेशन पे प्रोड्यूस करते हैं। ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से देखे टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल। अर्थमेटिक में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड रिमाइंडर।
लॉजिकल में और, एंड और नॉट। रिलेशनल में हमारे पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल। C++ में इक्वल को हम इस तरह से चेक करते हैं। अब ज़रा हम शुरू में जो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है उनको देखते हैं। ये दूसरी जो है ये फिर हम एफ वगैरह कंडीशन में पढ़ेंगे। तो ज़रा हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को देखते हैं। शुरू में प्री प्रोसेस डायरेक्टिव, उसके बाद मेन फंक्शन। शुरू में हम फ़िलहाल इनिशियलाइज से काम चलाते हैं। ए को मैंने कहा 20 और बी को मैंने कहा 30। तो एक तरीका तो एक और अलग वेरिएबल ले लो, या नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। मैंने प्लस किया और एंड एल लगा दिया। ये देखो ए प्लस बी 50। कैसे 50? 20 + 30 50। अगर आप इधर लिखना चाहते हैं कि सम ऑफ ए एंड बी एस और फिर यू, तो अभी देखो, अब देखो सम ऑफ ए एंड बी एस 50, ठीक है। अब ये सम ऑफ ए एंड बी एस ये इधर से आ गया और ए प्लस बी इसने निकाल लिया। लेट सपोज आपने सब्सट्रैक्शन निकाला है, तो सी आउट सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी एस इक्वल टू, अब आप क्या करो, ए माइनस बी। इसी तरह से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हो। अब इससे क्या -10 आना चाहिए, तो ये देखो -10 आ गया। ये था उस केस में जब आपने इनिशियलाइज़ किया है। अगर आप इनिशियलाइज़ नहीं करते, रन टाइम पे इनपुट लेना चाहते हैं, तो यूज़र से कह दो सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। पहले ए की वैल्यू एंटर करो, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ बी और फिर बी की वैल्यू एंटर करो। अब ए के लिए तो सी एन हो गया, बी के लिए भी कर दो सी एन बी। अब ये पहले आपसे एंटर वैल्यू ऑफ ए पे ए की वैल्यू ले लेगा, फिर बी के ले लेगा, फिर दोनों को सम करेगा, फिर सब्ट्रैक्ट करेगा। रन करो ज़रा। एंटर वैल्यू ऑफ ए मैंने कहा 45, एंटर वैल्यू ऑफ बी 5, 50 तो प्लस में आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में 40। तो सम ऑफ ए एंड बी एस 50, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी एस 40। अब मैंने इधर एक एक इनपुट लिए, ए अलग बी अलग। अगर मैं एक साथ लेना चाहता हूँ, इसको कंपाउंड इनपुट कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो अब कैसे करोगे, ठीक है। अब एक दफ़ा एंटर वैल्यू एंटर करोगे, एंटर दबाओगे, फिर वैल्यू लिखोगे, फिर एंटर दबाओगे। रन करो। ये देखो एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पहले मैंने 34 लिखा, एंटर दबाया, फिर 23 लिखा, एंटर दबाया। सम करो 57 आता है, सब्ट्रैक्ट करो 11 आता है, ठीक है। अब ये जो थे कंपाउंड इनपुट के बारे में, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में। अगर आप डिवीजन में करते हैं तो सी आउट डिवीजन ऑफ ए एंड बी एस, क्या करो, ए डिवाइड बाई बी, ये डिवीजन का भी हो गया। पहले ए की वैल्यू एंटर करो, फिर बी की वैल्यू एंटर करो। देखो सम माइनस, अब डिवाइड में चूँकि हमने इंटीजर लिया है इसलिए इसका आंसर पॉइंट में नहीं आ रहा। अगर आप क्या करो, इनको फ्लोट में ले लो तो फिर कुछ और ही आएगा। इसको रन करो। एक मैंने लिया 33, एक लिया 2, अब देखो 16.5 आ गया फ्लोट में। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ये मैंने अलग अलग लाइन में डिक्लेयर किया, इनको एक ही लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर लाइन ऑफ कोड आप कहते हो कि कम हो, तो अब ए भी मैंने एक साथ ही डिक्लेयर किया। अभी रन करो, 2 3, 2 + 3, 2 - 3 और 2 डिवाइड बाई 3। तो ये था अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के बारे में, और एक्सप्रेशन का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर इस लेक्चर में कोई इशू है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, और इसके अलावा किसी टॉपिक में इशू है, पिछले टॉपिक में है, वो भी कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह हम रिलेशनल ऑपरेटर या इफ़ स्टेटमेंट, एफ एल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।